नाम वरुण मित्र यादव है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में डिप्टी कमिश्नर हूँ। अभी दिल्ली संभाग में कार्यरत हूँ। मेरे पिताजी ने सेना शिक्षा कोर में एक लंबी सेवा दी थी। अभी गत 1 अक्टूबर को उनका स्वर्गवास हो गया है और आज हम यहाँ रजंगला पार्क में इकट्ठे हुए हैं सेना शिक्षा कोर दिवस मनाने के लिए। मैं आभारी हूँ सभी मेरे पिता के साथियों का जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। हम आज यहाँ पर हमारे रजंगला के शहीदों को भी याद करेंगे और साथ में ही सेना शिक्षा कोर का जो महत्व रहा है सेना के अंदर उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं अपने पिता के साथ में रहा हूँ। सेना शिक्षा कोर ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है सेना को आगे बढ़ाने में। हमें लगता है कि कोर्स जो हैं वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ती, लेकिन वो सीधी लड़ाई के लिए सैनिकों को तैयार करती है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो ज्योग्राफी को रीड करने की जो कला है सैनिकों में, वो सेना शिक्षा कोर के द्वारा मैप रीडिंग के माध्यम से दी जाती है। और आजकल जो एडवांस्ड वारफेयर है उसके अंदर भी सेना शिक्षा कोर जो है ट्रेनिंग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ग्राउंड पे चाहे सेना शिक्षा कोर के जो भी हमारे सैनिक हैं वो सीधे सीधे भाग ना लेते हों, लेकिन सपोर्ट स्टाफ के रूप में, सही ट्रेनिंग देने के रूप में और आधुनिक वारफेयर में जो कला है सैनिकों की, उसको डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया। सर जी, देखिए, आजकल जो है विश्व नहीं रह गया है, ये एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो जैसे गांव में कोई भी घटना होती है उससे कोई भी अप्रभावित नहीं रहता है, चाहे सीधे रूप से हम उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो आज विश्व के किसी भी जगह पर कोई घटना होती है, और युद्ध तो एक बहुत बड़ी घटना है, उसका प्रभाव हम सब पर निश्चित रूप से ये जो 2 बड़े युद्ध होने लग रहे हैं संसार में, एक यूक्रेन और रूस का और एक इजराइल और ईरान का, जिसमें अमेरिका भी सीधे रूप से अब सम्मिलित हो रखा है। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव न केवल भारत पर, पूरे विश्व पर पड़ रहा है। खासकर जो हमारी सप्लाई चेन है एनर्जी की, जैसे पेट्रोल है, गैस है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और हमें इस कठिन समय में सबको एकजुटता दिखानी चाहिए, हमारी सरकार के साथ में रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कठिन समय है और इस समय से हम अवश्य ही पार पा जाएंगे। हमें अपनी शक्ति पर बहुत ही भरोसा है और अपनी सरकार पर भी बहुत ही भरोसा है। आज हम सेना शिक्षा कोर का 106वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आर्मी एजुकेशन कोर जो कि 2021 में 100वां स्थापना दिवस मनाया और आज 106वां मनवा रहे हैं। सेना शिक्षा कोर ने बार बार जैसा अपना रोल अदा किया है सेना में और बाहर भी। वर्तमान में सेना के अंदर जो मॉडर्न वारफेयर हो रहा है उसके लिए भी सेना के जो शिक्षक हैं वो AI या आपकी आधुनिक शिक्षा से संबंधित कोई भी पद्धति है उसको तत्पर तैयार कर करके और सेना के जवानों को उनको तैयार कर रहे हैं। ये उनके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट हो, चाहे वो आर्मी स्कूल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो और चाहे RMS यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RIMC स्कूल के अंदर भी अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही शिक्षक IMA, NDA, OTA में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और अभी जो तत्काल जो स्थितियां हैं देश के अंदर, उनमें जो जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है और हमारी भारत सरकार सेना का एक सहयोग चाह रही है, उसमें हमारे आर्मी एजुकेशन कोर और साथ में इसी तरह से पद्धति और भी एयरफोर्स और नेवी में भी है। और आगे सरकार का प्लान है कि सभी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक साथ मिला दें। तो हम ये कहते हैं कि सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी जगह पर सेना के आर्मी एजुकेशन कोर को ये जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो बखूबी से निभाए और किसी तरह का भी पेपर लीक ना हो। इसी
कड़ी के अंदर मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं और सभी एईसी परिवार को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू। कैप्टन सुभाष यादव, एडवोकेट। मैं सेना में 32 वर्ष की सेवा दे चुका हूँ, जैसा कि मेरी पूरी वक्ताओं ने बताया था। तो इससे पहले मैं कुछ को सबसे पहले तो मैं अपने एईसी परिवार के सभी सदस्यों को, उनके परिवारों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। बताने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो आर्मी एजुकेशन कोर है उसका एम ये है, ये सैनिक को इस योग्य बनाना कि उसको अलॉटेड जो टास्क है, जो काम दिया जाता है, उसको बाखूबी वो निभाए। दूसरा, जब वो सिविल में जाता है, व्हेन ही हैंग्स हिज यूनिफॉर्म, तो वो एक समाज का एक यूज़फुल नागरिक बने। तो हम जो सैनिक हैं ये इसके इतने वो तैयार कर रहे हैं कि आप देखिए कि हर क्षेत्र के अंदर हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो कितनी बेखूबी से अपनी कार्य निभा रहे हैं। और सरकार भी ये चाहती है कि हर काम के अंदर पूर्व सैनिकों को निभाया जाए। हमारी जो कोर है उसका सिद्धांत ये कि ये या उसका जो गाना है वो भी यही है, हम ऐसे देश की कल्पना चाहते हैं जहाँ निर्भय चहो मस्तक ऊंचा, ज्ञान हो बाधाहीन, जहाँ मनुष्य में भेद नहीं, वो वाणी सत्याशील। तो हमारी जो एजुकेशन कोर है ये, जैसा कि कमिश्नर साहब ने बताया था कि भाई हम ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल वाकिफ़ हैं और जो जोग्राफिकल जो टेरेन है उसके लिए हम सैनिकों को तैयार करते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई सैनिक जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा जब तक कि वो ठीक अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो सेना का, आर्मी एजुकेशन कोर का मुख्य उद्देश्य ये है कि सैनिकों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना। ज़्यादा नहीं बोलते हुए अंत में सभी को आर्मी एजुकेशन कोर के इस जन्मदिन के ऊपर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सूबेदार महिपाल यादव का नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, आज हम यहाँ सेना शिक्षा कोर के 106वां स्थापना दिवस मनाने के लिए सर्वप्रथम अपने रेजांगला के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद हम आपसी मिलन समारोह करेंगे और सेना शिक्षा कोर के द्वारा विगत समय में किए गए श्रेष्ठ कार्यों और आगामी समय में अपने कार्यों की अनुपालना किस तरह से देश के लिए दे सकेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से 106वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार मेजर राम अवतार सिंह यादव, आर्मी एजुकेशन कोर से। आज हम अपने कोर का 106वां स्थापना दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं इस अवसर के ऊपर हमारे मुख्य अतिथि कमिश्नर विद्यालय संगठन के उपस्थित हैं, उनका और अपने सब साथियों का स्वागत करता हूं और भविष्य के लिए भी यही कामना करता हूं कि इसी तरह से अपना संगठन मजबूत बनाए रखें और देश के विकास में सकारात्मक रूप से सहयोगी बने। आज हमारे देश को ज़रूरत है तो निष्ठा की है, सद्भावना की है, साथ चलने की है। देश को आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारे अंदर देश प्रेम की भावना हो। देश प्रेम की भावना से रहते हुए हम अपने सब कार्य करें तो उसमें निश्चय रूप से हमें सफलता मिलेगी। मैं पुनः इस अवसर के ऊपर कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु समय के अभाव में और बहुत से कार्यक्रम हैं, मैं अपने सभी साथियों का, कमिश्नर साहब का, इनका सबका पुनः धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।